इस सरफेस में मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट को मैं गिराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसा टिल्ट करना चालू किया, टिल्ट करना चालू किया, टिल्ट करना चालू किया। आप देख रहे हो मैं टिल्ट करते जा रहा हूँ बट ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। बट इस इंस्टेंट के बाद ऑब्जेक्ट नीचे आना चालू करा। ऐसा क्यों कि भाई इतने टिल्ट में ये नीचे नहीं आ रहा है, इतने ही टिल्ट पे नीचे आ रहा है, ऐसा क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि भाई मैंने हाथ को रब किया, हाथ को जब आप रब करते हो और थोड़े से चेहरे में लगा के देखते हो तो हाथ गरम गरम लगते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर भाई होता है फ्रिक्शन। और अगर फ्रिक्शन को फील करना है ना तो ये लेक्चर को आप थोड़ा सा टाइम दे दो, आप फील कर जाओगे फ्रिक्शन क्या होता है। तो वेलकम टू अधिगम लर्निंग, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 16 ऑफ 90 days 90 concept series and today we will learn what is friction, we will feel what is friction and it's basically type, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। तो भाई आपने इस एग्जाम्पल में ये चीज़ देखा कि जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को एक सरफेस में मूव करवाना कोशिश किया, मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को एक सरफेस पे मूव करवाने की कोशिश किया, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट ऑब्जेक्ट मूव करना चालू कर दिया। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस से मूव करवाने में अपोज कर रहा है। फिर से सुनो, ये ऑब्जेक्ट ऐसा फिसलना चाहिए था, ये क्यों नहीं फिसला? क्योंकि एक ऐसा फोर्स बन रहा है जो मूव ये यहाँ करना चाह रहा था बट ये फोर्स इसको ऊपर रख रहा है। अगर इसी चीज़ को मैंने ऐसे पकड़ा, यहाँ पर एक फोर्स लगाया, समझा, यहाँ पर एक फोर्स लगाया, अब तुम कितना ही ऐसा कर लो ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं इसको एक इधर इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूँ, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स दे रहा हूँ, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है। देखो मैं हाथ से दे रहा हूँ ये वाला फोर्स, देखो ये दिया मैंने, ये मूव नहीं किया, ये मूव नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? अब मैं छोड़ूंगा, देखना मूव कर देगा, क्यों? क्योंकि मैंने एक फोर्स दिया जो किसके था, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में था। तो फ्रिक्शन भी यही काम करता है, बट फ्रिक्शन तुमको देने की नीड नहीं होती है, फ्रिक्शन खुद बन जाता है दो सरफेसेस के बीच में। देखो कैसे दो सरफेस, एक पूरा का पूरा ये सरफेस है, दूसरा ये सरफेस है, जब ये दो सरफेस कांटेक्ट में आए तो बन जाएगा वहां पर फ्रिक्शन। और यही बेसिकली रीजन है, जब दो हाथ दो आप कांटेक्ट में लेकर के आते हो तो इनके बीच में आता है फ्रिक्शन, और जब आप रब करते हो तो इस फ्रिक्शन की वजह से बनती है हीट। तो मैंने क्या आपसे बोला कि फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। फिर से सुनो, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है विच अपोजेस द मोशन, और वो कहाँ लगता है? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। चलो इसको एक ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला आपको, ये आपका था फ्लोर, ठीक है, दिस इज योर फ्लोर। इस फ्लोर में आपकी बड़ी सी रखी थी अलमारी, अलमीरा, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं अलमीरा, हिंदी में बोलते हैं अलमारी, ठीक है भाई। तो हो क्या रहा था, दिवाली का टाइम था, मम्मी ने बोली भैया यहाँ पर पेंट करना है, भाई यहाँ पर पेंट करना है, इस अलमारी को खिसका दे, ठीक है। तो तूने क्या किया, तू आया बढ़िया बलवान बन के और तूने धक्का लगाना चालू किया। तू धक्का लगा रहे है, अलमारी तेरे से खिसकी नहीं रही है, ठीक है। फिर तूने बुलाया अपने छोटे भाई को, तूने बोला आओ छोटे भाई धक्का लगाते हैं। छोटे भाई ने भी आके धक्का लगाया, ये तुम थे, ये तुम्हारा छोटा भाई था, और इन दोनों ने धक्का लगाया तब भी अलमारी नहीं खिसकी। फिर तुमने बनाया अपने दोस्त को, और जैसे ही दोस्त आया, हट्टा कट्टा सा एक दोस्त और आया, उसने जब धक्का लगाया तो ये ऑब्जेक्ट, या मैं बोलूँ ये अलमीरा, मूव करना चालू कर दी। ऐसा क्यों हो रहा था भाई कि तुम्हारे धक्के लगाने पे मूव नहीं कर रही है, तुम्हारे दोस्त भी धक्का लगा रहा तब भी मूव नहीं कर रही है, जब तुम्हारा भाई धक्का लगा रहा तब भी मूव नहीं कर रही है, बट जब तीसरा इंसान आया, चौथा इंसान आया, 10वां इंसान आया, तभी वो अलमारी मूव करी। तो ये इसका रीजन भी फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो चलो फील करना चालू करते हैं। देखो फ्रिक्शन मैंने अभी बताया होता क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये अलमीरा मोशन में आएगी, अगर ये अलमारी मोशन में आएगी तो मोशन किस डायरेक्शन में करेगी? तुमने धक्का ऐसा लगाया है तो मोशन में बोल सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में आने वाला होगा मोशन, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? इस मोशन को रोकने वाला एक फोर्स होता है। और मुझे एक बात बता दो, अगर मेरे को इस मोशन को रोकना है,
सिंपल सी बात, अगर ये पेन खुद से वहां जा रहा था, मेरे को इस पेन को रोकना है, तो तुमको फोर्स इधर लगाना पड़ेगा ना। तो फ्रिक्शन हमेशा कहां लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। क्या मैंने बोला? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, और ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही तो लगेगा, क्योंकि मोशन को अपोज करना है या फिर मोशन को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख देते हैं भैया। क्या मैंने बोला? ठीक है, व्हाट आई सेड इट टू यू, आई सेड इट कि भाई फ्रिक्शन इज अ फोर्स। सबसे पहले वर्ड, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस, क्या अपोज करता है भाई? विच अपोजेस द मोशन, या मैं बोलूं रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है देखते हैं। रिलेटिव मोशन विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड इट एक्ट्स in the direction parallel to the, समझना क्या लिखा है, parallel to the surface and in anti-parallel to मोशन। अब ये देख चीज क्या लिखा है, देखो 2-3 चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने लिखी, अब इस चीज को समझाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो कि करता क्या है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। ये रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? देखो रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे आगे मूव करे ना, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। जैसे मतलब क्या, जैसे कुछ नहीं भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तेरी रोड है, ये तेरा बेसिकली लाइट का खंबा है। ठीक, मुझे एक बात बता, यहाँ पर जब तू अपनी कार को दौड़ा रहा था तो क्या तेरी कार चल रही थी? हाँ भैया, कार चल रही थी। ठीक है, बट अगर तू कार में बैठ जाए और मैं बोलूं कि कार आगे बढ़ रही है, तो तेरे को क्या ऐसा लगता है कि खंबा पीछे जा रहा है? कार आगे बढ़ रही है, हमें लगता है खंबा पीछे हो रहा है। ठीक, खंबे में तू बैठ जाएगा तो तेरे को लगेगा कार आगे जा रही है। ये क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कुछ नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट का मोशन किसी और के रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। पहले केस में, ए वाले केस में, तुम बैठ जाओ कार के ऊपर और तुम देखोगे कि क्या हो रहा है भैया, जो आपका जो स्ट्रीट लाइट है वो पीछे जा रही है। अगर कार इधर मूव करी तो स्ट्रीट लाइट पीछे जाएगी। दूसरे केस में क्या होगा, जब तुम स्ट्रीट लाइट में बैठ जाओगे ऊपर जाकर, तुमको लगेगा कार आगे जा रही है। ठीक है भैया, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और समझो, इसका एक एग्जांपल और समझो, इससे और मजे से फील होगा। देखो, जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारी ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है, इस पे चल रही थी ट्रेन, ठीक है, इसमें चल रही थी और इस ट्रेन में बैठे हैं 2 इंसान, ठीक है, और आगे वाले डब्बे में भी बैठे हैं कितने? 2 इंसान। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, और बाहर है आपका एक बेसिकली क्या, रेलवे क्रॉसिंग समझते हो, और यहाँ पर लोग खड़े हैं बाइक अपनी ले लेके। मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ बाइक लेके खड़े हो, तुमको क्या लगेगा? तुमको लगेगा ना ट्रेन निकल गई तुम्हारे सामने से, मतलब ट्रेन इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, तुम ट्रेन में जाके बैठ जाओ, तुमको लगेगा भाई मैं तो ठीक है पर बाइक वाले पीछे हो रहे हैं मेरे से। अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ ना, तो ये जो बंदे खड़े हैं ये ऐसे मूव कर रहे हैं, तुमको ये लगेगा। ठीक है भाई, क्या ये चीज़ फील हो रही है कि भैया रिलेटिव मोशन क्या होता है? देखो, रिलेटिव मोशन का मतलब सिंपल समझो, रिलेटिव मोशन इज अ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडीज। जब हम एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन। जैसे खंबे में बैठ के कार चलती हुई दिखेगी, कार में बैठोगे तो खंबा चलते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पर आपको समझ में आया फ्रिक्शन क्या अपोज करता है? रिलेटिव मोशन। अब देखो समझो, यहाँ पर रिलेटिव मोशन का मतलब क्या? देखो, यहाँ पर एक जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा क्या है? फ्लोर है, ऐसे पूरा पूरा फ्लोर है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये अलमीरा है, ठीक है, अलमीरा है। मुझे एक बात बताओ, जब अलमीरा आगे बढ़ रही थी, तुम जब फ्लोर में बैठे थे तो तब तुमको अलमीरा आगे बढ़ती हुई दिख रही थी। तुम अलमीरा के ऊपर बैठोगे तो तुमको फ्लोर पीछे जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, तो इसी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है कौन? फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो कि अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। अच्छा, आगे लिखा है इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस। अच्छा, एक बात बताओ, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन लिखेंगे, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस क्या होता है भाई? देखो सिंपल से समझना, ये फ्लोर है, ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस क्या हुआ? ये हुआ। तो इस सरफेस के पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला कॉन्टैक्ट सरफेस अगर ऐसा होता, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट ये, तो कॉन्टैक्ट सरफेस क्या बन रहा है? ये बन रहा है। और अगर कॉन्टैक्ट सरफेस ये बन रहा है तो इसका पैरेलल क्या होगा? ये होगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। तो यहां पर कॉन्टैक्ट सरफेस ये है तो इसके पैरेलल क्या होगा? ये होगा। अरे पैरेलल का मतलब जरूरी नहीं ऊपर नीचे हो, उसके साथ में भी आ सकता है, तो ये भी पैरेलल ही है इसके। ठीक है, आगे
in the direction parallel to the surface and in LT parallel to the motion. मोशन के एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? मोशन अगर यहाँ लग रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, क्यों? क्योंकि मोशन को ही तो अपोज करता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन को आई थिंक फील हुआ होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा ये फ्रिक्शन आता क्यों है भैया, क्यों, वाई दिस अपोजेस द मोशन, क्यों अपोज करता है, वाई इट अपोजेस द मोशन। देखो तो इस ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक नेम इज माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी ऑफ फ्रिक्शन। अब देखना एक चीज क्या है, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमने क्या किया था, एक फ्लोर लिया था, दिस इज योर फ्लोर, दिस इज योर फ्लोर, और उस फ्लोर के ऊपर तुमने रखा था अलमारी, जिसको तुमको दिवाली के टाइम को साफ करना था, ठीक है ना। अलमीरा, अलमीरा इंग्लिश में बोलते हैं अलमीरा, हिंदी में बोलते हैं अलमारी, ठीक है। अगर मैं तुमसे थोड़ा सा को पूछूं कि भाई यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ये कैसा है, तो तुम बोलोगे भैया मेरी टाइल बहुत स्मूथ होती है, अलमारी का नीचे हिस्सा भी बहुत स्मूथ होता है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट सरफेस है ये स्मूथ है। तो मैं तुमसे बोलूँगा भाई थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोच। तुम बोलोगे कैसे सोचूं भैया? मैं बोलूँगा भाई तुमको मैं माइक्रोस्कोप देता हूँ। माइक्रोस्कोप क्यों दोगे भैया? एक गहरा से मतलब स्कोप देता हूँ, तुम बढ़िया इसको जूम करके देखो कि सरफेस कैसी है। जब तुम माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे ना, तब तुमको दिखाई देगा सरफेस स्मूथ नहीं होती है। देखो कोई भी सरफेस होती है एग्जैक्ट स्मूथ होती ही नहीं है। तुमको लग रहा होगा ये मार्कर बहुत स्मूथ है, स्मूथ का मतलब ये होता है बहुत भैया चिकना है, पर ऐसा नहीं है भाई। माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो बहुत सारे इसमें गड्ढे 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 दिखाई देंगे, इवन मेरे को तो आँख से भी दिख रहा है, बहुत सारे गड्ढे 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 दिखाई दिखेंगे आपको, ठीक है। तो जब आप सरफेस को माइक्रोस्कोप लेवल पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई सरफेस तो कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है, स्मूथ नहीं है भाई सरफेस। और जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तब सरफेस कुछ ऐसा ऐसा कांटेक्ट ले रहा है, देखो कुछ ऐसा ऐसा कांटेक्ट ले रहा है। मतलब यहाँ पर हमको क्या लग रहा था कि ये पूरा सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में है, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है। देखो यहाँ पर सिर्फ इतना इतना कांटेक्ट एरिया दिख रहा है, इतना इतना दिख रहा है, पूरा सरफेस एरिया कांटेक्ट में नहीं है। अब होता क्या है, जैसे दो ऑब्जेक्ट, तुमने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, ये एक ऑब्जेक्ट लिया, जब इन दोनों को तुमने सटाया तो हुआ क्या, इन दोनों के बीच के मॉलिक्यूल्स में ना मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर बॉन्ड का मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गई भैया, यहाँ पर हो गई आपकी दोस्ती। क्या हो गई भैया, दोस्ती। अच्छा अब तुमने क्या किया, इस दोस्ती को तोड़ना चाहा। कैसे तोड़ना चाहोगे भैया, हम वही चीज़ कर रहे हैं, अलमीरा को दूर भगा रहे हैं, एक दोस्त से दूसरे दोस्त को अलमीरा को दूर भगा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आप इस दोस्ती को तोड़ना चाहोगे, बॉन्ड को तोड़ना चाहोगे, तो क्या वहाँ से हीट रिलीज होगी? अरे भाई दोस्ती टूटती है तो गर्मा गर्मी तो पैदा होती है ना। तो दोस्ती, अगर ये दोस्ती ब्रेक होगी तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से हीट निकलेगी? हाँ भैया यहाँ से हीट निकलेगी। और अगर ये हीट निकलेगी तो भैया तुमको गरम गरम लगेगा। हाँ भैया गरम गरम लगेगा। तो भैया लो अपने हाथ और करो ऐसे ऐसे, करो ऐसे ऐसे। तुमने क्या किया, एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तुमने जब जोड़ा तो तुमको ऐसा दिखाई दिया। जैसे ये जुड़े तो ये बन गए क्या, दोस्त। और तुमने दोस्ती तोड़ी, कि क्या किया, दोस्ती तोड़ी। अब देखो हो क्या रहा है, तुमने तोड़ी दोस्ती, जब तुम आगे बढ़े तोड़ा, बट फिर से जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये फिर से भी तो बना लेगा दोस्त। देख ले भाई, जैसे मान लो ये आगे बढ़ा तो जैसे इसको ऐसे फिर से, तो ये फिर से बॉन्ड बन गए, फिर से बॉन्ड टूटे, फिर से बॉन्ड बने, फिर से बॉन्ड टूटे। तो कंटिन्यूअस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होती रहती है। इसकी वजह से होता क्या है, हीट बनती है, हीट बनती जाती है, तुमको गर्म लगने लगता है। तो यही तो क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में था कि जब हैंड आप रब करते हो तो वाई डज योर हैंड अपीयर्स टू बी वार्म। तो इसका रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है कि भैया दोस्ती होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, हीट निकलती है। और फ्रिक्शन का भी कारण यही है। फ्रिक्शन मतलब क्या, अपोजिशन। अबे देख रहे हो, जब ब्रेक होगा हीट बनेगी। अब यहाँ पर बॉन्ड है, कोई चाहता है अपनी दोस्ती तोड़ने के लिए? मुझे एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे से दोस्त बन गए, तुम इसकी दोस्ती तोड़ना चाहते हो, तो ये चाहेगा कि ये दोस्ती टूटे? नहीं चाहेंगे ना। ये दोनों चाहेंगे कि ये जो बॉन्ड बने हैं वैसे के वैसे बना रहे। कोई नहीं चाहता अपनी दोस्ती तोड़ना, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये दोस्ती बनी रहेगी इनकी, और यही अपोजिशन बनाता है आपका फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शन का सबसे पहले हमने दो चीज़ यहाँ पर देखा। द फर्स्ट पॉइंट वी फेल्ट इज व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कुछ नहीं, अपोजिशन फोर्स है जो कि मोशन की वजह, वो मोशन रोकने के लिए आता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई फ्रिक्शन जो होता है उसका माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या है भैया, कुछ नहीं है। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर क्या होता है, ये दोस्ती को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अच्छा, मॉलिक्यूलर बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो निकलती है हीट, और हीट के ही वजह
से आपको लगता है वार्म, है ना। और यही एग्जाम्पल है आपका क्या, रबिंग वाला। इसी का एग्जाम्पल क्या है, हैंड रबिंग वाला। क्या है एग्जाम्पल, हैंड रबिंग वाला। ठीक है भैया, तो फटाफट इसको लिख लो। क्या क्या लिखोगे भैया, फ्रिक्शन क्या होता है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में, छोटा सा डायग्राम बना लेना। इसका क्या है भैया, ये भैया इसका माइक्रोस्कोप है ना। माइक्रोस्कोप बेसिकली विजन देखा है। ये फटाक से लिखो, ये फटाक से डायग्राम बनाओ, ये फ्लो चार्ट फटाफट बना लेना, है ना। और ये डायग्राम भी बना लेना, है ना। उसके बाद मैं फटाक से इसको रब करता हूँ। हाँ भाई, हाँ भाई बन गया है क्या, हाँ भाई बन गया हो तो फटाफट हम अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, बिकॉज आई नीड दिस एंटायर स्पेस। ठीक है भैया, अभी तक हमने ये फील करा फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों आता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द फ्रिक्शन। ये दोनों चीज़ के बाद अब मुझे एक बात बताओ आप, हमने रीजन ऑफ द फ्रिक्शन में देखा कि भैया जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होता है तो इरेगुलरिटी के चक्कर में उनके बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अगर जितना सरफेस मैं बोलूं, अगर जितना सरफेस आपका रफ होगा क्या उतना ही ज़्यादा उस पर हीट बनेगी। हाँ भैया, तो जितना ज़्यादा आपका सरफेस रफ होता है ना, उतना ज़्यादा उस पर हीट बनती है, उतना ज़्यादा उस पर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है। तो क्या फ्रिक्शन फील हो रहा है, फ्रिक्शन का मतलब क्या, जैसे मैं एग्जाम्पल पे अभी क्या किया था, मान लो ये एक बेसिकली बहुत रफ सरफेस है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह एक टाइल का टुकड़ा उठा के लेके आऊं और उस पर सेम ऑब्जेक्ट को रखूं, जो कि टाइल का टुकड़ा थोड़ा सा इससे ज़्यादा स्मूथ होता है। ठीक, अब जब मैं टाइल का टुकड़ा उठा कर लगा के रखूंगा ना, अभी आप देख रहे हो कि जब मैं इतना मोशन कर रहा हूं तब तक ये नहीं गिर रहा है, इवन इतना कर रहा हूं तो नहीं गिर रहा है, बट टाइल में हो सकता है कि इससे कम में गिर जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्मूथनेस ज़्यादा है, रफनेस कम है, और जब रफनेस कम होती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। तो ये चीज़ आपको फील हो रहा है कि भैया फ्रिक्शन रफनेस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक पॉइंट और लिख सकते हो यहाँ पर कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, पॉइंट ये है भाई कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफनेस, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफनेस। चलो अब आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। इस एग्जांपल के बाद हम एक जो कॉन्सेप्ट है हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको फील करना चालू करते हैं। ठीक, अभी मैंने एक एग्जांपल उठाया था, मैंने क्या बोला था, आपका दीपावली का टाइम है, ये आपका बेसिकली फ्लोर है। ठीक है, इस फ्लोर में एक बहुत बड़ी सी रखी है अलमीरा। क्या रखी है, अलमीरा। ठीक, फिर मम्मी ने बोली भाई तुमको पार्शियलिटी करके कि भाई अलमीरा खिसका दे, मेरे को वहाँ पुताई करना है, या तो तू खुद पॉइंट पुत ले वहाँ पर। ठीक है, तो तुम आए होशियारी दिखा करके, तुमने धक्का देना चालू करे, तुमसे अलमीरा हिली भी नहीं। फिर तुम्हारा भाई आया साथ में, तुमने बुलाया लड़ झगड़ के, उसने भी धक्का दिलवाया, तो अलमारी नहीं हिली, दोनों से अलमारी नहीं हिल रही है। फिर कौन आया, तुम्हारा दोस्त आया, भाई का दोस्त आया, कोई भी आया, 3 बंदे आए, जैसे ही उसने धक्का लगाया तीनों ने मिल करके, तब अलमारी आके खिसकी है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, तुम्हारे धक्का देने पर अलमारी नहीं हिल रही थी, तुम्हारे भाई ने साथ मिलकर धक्का दिया, अलमारी नहीं हिल रही, तुम्हारा दोस्त आया, उसने जोर से, उसने स्टार्टिंग में भी धीरे धीरे धक्का देकर देखा नहीं हिल रही, जब तीनों ने बोला दम लगा के हाइसा, दम लगा के हाइसा, जब दम लगा के तुम तीनों ने हाइसा किए हो, तब ये अलमीरा मूव करना चालू करी। ठीक है, तब ये अलमीरा मूव करना चालू करी, और जैसे ही अलमीरा एक बार मूव करी ना, तुम देख रहे हो कि अब थोड़ा सा धक्का कम भी लग रहा है ना, तब भी ये मूव कर रही है। ये क्या हो रहा है भाई, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है जैसे तुमने फोर्स लगाया, मैं एग्जांपल में बोल रहा हूं, जैसे तुमने पहले लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, अलमारी हिली नहीं हिली। तुमने लगाया 20 न्यूटन का फोर्स, तुम अकेले ने लगाया नहीं हिली। तुम्हारा भाई आया, दोनों ने मिलकर फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन लगाया, अलमारी नहीं हिली। ठीक है, यहाँ तुम अकेले थे, फिर यहाँ पर दोनों आ गए, फिर तुमने बुलाया अपने दोस्त को, तुम तीनों आए और तीनों ने मिला करके 80 न्यूटन लगाया, अलमारी नहीं हिली। फिर तुमने लगाया दम, है ना, तुमने लगाया क्या, दम, और जैसे ही तुम तीनों ने दम लगाए और फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन लगाया ना, अलमारी हिल गई। तो ये हो क्या रहा है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50, 80 पे अलमारी नहीं हिल रही है, मतलब यहाँ तक फ्रिक्शन काम कर रहा है। 100 न्यूटन पे आके फ्रिक्शन ने अपना दम तोड़ दिया, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को फील करना चालू करते हैं। देखो तुमने 10 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन ने बोला मैं तुमको 10 न्यूटन अपोज करूंगा, तुमने 10 लगाया तो फ्रिक्शन ने अपना 10 दिया। ठीक है, तुमने 20 लगाया तो फ्रिक्शन ने बोला कि नहीं तुम मुझसे 20 लो, अपोजिशन 20 लो, फ्रिक्शन ने 20 वापस किया। तुमने 50 लगाया, फ्रिक्शन ने 50 दिया, बट फ्रिक्शन के पास एक लिमिटेड फोर्स था, उसके पास कितना फोर्स था, 100 तक फोर्स था। तुमने 80 तक लगाया और फ्रिक्शन बोला नहीं मैं अलमारी हिलने नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास इतना फोर्स है कि मैं इस फोर्स को रोक सकता हूं, तुम 2 लोगों का जितना है। फिर तुमने लगाया 99, तुम तीनों ने दम लगाया,
तब भी नहीं हिलने दिया फ्रिक्शन ने, पर जैसे ही 100 न्यूटन को टच किया तुम तीनों ने दम लगा करके अलमारी खिसक गई, धक्का लग गया अलमारी में। तो फ्रिक्शन जो पहला टाइप का होता है इसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स लगाते जा रहे हो बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 3 टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं। पहला जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड टाइप के फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड टाइप के फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो इसको फील करते हैं। तुमने धक्का लगाना चालू किया, नहीं हिल रहा नहीं हिल रहा नहीं हिल रहा, कौन सा फ्रिक्शन आएगा? फ्रिक्शन का मतलब क्या, कौन सा पोजीशन आएगा? स्टैटिक वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आया। फिर हुआ क्या, एक ऐसी वैल्यू आई 100 न्यूटन जिस पे ऑब्जेक्ट हिल गया, तो वो लिमिटिंग वैल्यू थी, तो वो कौन सा फ्रिक्शन हुआ? लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ। बट एक बार ऑब्जेक्ट हिला तो हुआ क्या, फोर्स थोड़ा कम हुआ। तुम बोल रहे हो कि भाई अब धीरे फोर्स लगाने पर भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अलमारी मूव कर रही है, तो उस समय बट तुमको लगाना तो पड़ रहा है। ऐसा तो तुम नहीं कर रहे हो ना कि तुमने धक्का लगा के छोड़ दिया और इस कोने से उस कोने पहुंच गए, नहीं, तुम लगाते जा रहे हो पर तुमको लग भी रहा है कि भैया मुझे जोर लगाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को कोई ना कोई फोर्स अपोज कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, इसी को बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। तो 3 टाइप के फ्रिक्शन क्या फील हुए, चलो इनको लिख करके थोड़ा सा और एग्जांपल के फॉर्म में डिटेल समझते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई फ्रिक्शन क्या होता है तुमने जान लिया, इट इज एन अपोजिशन। अब कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं भैया? 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं भाई। कौन कौन से फ्रिक्शन? तो पहला जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन। सेकंड टाइप का फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिट कर दिया है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड टाइप का फ्रिक्शन क्या होता है भैया? डायनेमिक, और इसी को बोलते हैं भैया कौन सा फ्रिक्शन? डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन इसी को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। 3 टाइप के फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट क्या होगा भैया? ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा? रेस्ट पे होगा, तब फ्रिक्शन आ रहा है। अलमारी रखी हुई है, तुमने लगाया, धक्का लगाया 20 न्यूटन, फ्रिक्शन ने अपना दिया 20 न्यूटन, अलमारी नहीं हिली। तुमने लगाया 50 न्यूटन, फ्रिक्शन अभी 50 न्यूटन दे रहा है, अलमारी नहीं हिल रही। बट जब तुमने 100 लगाया हिलना चालू हो गई, ठीक है। तो एक चीज़ समझना, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, क्या यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रहा है? तुम धक्का लगा रहे हो 10 का, तो फ्रिक्शन जो यहाँ अपोजिशन होता है, तुमने ऐसा लगाया फ्रिक्शन ऐसा मिला, तो जो फ्रिक्शन बन रहा है, देखो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन को लिखते हैं, स्मॉल एफ तो फ्रिक्शन है, अगर एस लिखा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो यहाँ पर 10 न्यूटन आ रहा है। देखो समझो, तुमने 10 का धक्का लगाया था अलमारी को, अलमारी ने वापस तुमको 10 का दे दी, ठीक है। तुमने 20 का लगाया, अलमारी ने वापस 20 का दे दी, क्यों? ऑब्जेक्ट, अलमारी तो हिली नहीं, तभी भी क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन आया 20 का। फिर तुमने 50 का लगाया तो अलमारी ने वापस तुमको 50 दे दी। तो तुमको समझ में आ रहा है कि तुम जितना धक्का लगा रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा है, क्यों नहीं हिल रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज कर रहा है अपने खुद से। देखो समझो भाई, 10 का धक्का लगाया, स्टैटिक ने 10 का वापस दिया, 20 का लगाया, स्टैटिक ने 20 वापस दिया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, ये चीज़ आपको फील हुई। और ये जो एग्जाम्पल था हमारा, क्या एग्जाम्पल था भाई? ये वाला, ध्यान से समझो, ये वाला। देखो हो क्या रहा था, ये ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, तुमने इसको टिल्ट करना चालू किया। इसका मतलब क्या? तुमने एक फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में लगना है वो लगाना चालू किया, टिल्ट करने से लगाया 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 लगाया। अब देखो हो क्या रहा है, तुम फोर्स को बढ़ा रहे हो इस डायरेक्शन वाले टिल्ट करके, बट ऑब्जेक्ट पे एक फ्रिक्शनल फोर्स उधर बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टैटिक पे है, तो उस स्टैटिक नेचर की वजह से, ऑब्जेक्ट के स्टैटिक नेचर की वजह से उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या ये फील आ रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्ट को स्टैटिक फ्रिक्शन स्टेशनरी रखता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम लिखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो पॉइंट क्या है भाई? आपका पॉइंट ये है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जिसको हम एफ बोलते हैं, इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सबसे पहला पॉइंट समझ में आया, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। इसका मतलब क्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, तुमने लगाया एक्सटर्नल फोर्स यहां पर और तुमको क्या मिलता है? फ्रिक्शन मिलता है, एफएस। देखो एफएस, जैसे तुमने जब 0 फोर्स लगाया था, तुमने कोई धक्का नहीं लगाया था, क्या उस समय कोई फ्रिक्शन आएगा? समझे, देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक।
जब ये सीधा है तो क्या इस पे कोई ऐसा फोर्स लग रहा है? अगर गलती से ऐसा फोर्स लग रहा होता तो भाई ये इधर मूव करना चालू नहीं कर देता। नहीं भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन तब आता है जब तुम फोर्स लगाते हो। जब मैंने इसको ऐसा झुकाया तब इस पे एक फोर्स ऐसा लगना चालू हुआ। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब आता है जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो मुझे एक बात बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिर एक्सटर्नल फोर्स फॉर एग्जांपल तुमने लगाया 5 न्यूटन का, स्टैटिक फोर्स भी आ रहा है 5 न्यूटन का, बट मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जितना तक ये जा सकता है वो है 50 न्यूटन की। ठीक है, समझना। तो हुआ क्या, 5 न्यूटन पे, फिर ऐसे ही तुमने लगाया 25 न्यूटन पे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 25 न्यूटन को। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही आता है जितना उसको जरूरत होती है। मैक्सिमम वैल्यू 50 है तो क्या हमेशा मैक्सिमम आ जाएगा? नहीं, जितनी उसको जरूरत है उतना आएगा। जैसे मैं बोलूं तो अगर तुमने 45 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, धक्का लगाया, स्टैटिक दे देगा अपने आप से 45 वापस, तो 45 की वजह से ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आएगा। यहां भी मोशन नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ। इवन तुमने 50 लगाया तो ऑब्जेक्ट खिसकने ही वाला है, खिसकने ही वाला है, या तो मैं बोलूं हल्का सा उसने झटका ले ही लिया। तो 50 न्यूटन एक ऐसा फोर्स है जब तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन ब्रेक हो गया, और उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट कर दे तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ के देखो, सोच के देखो, तुम तीनों दोस्त आए, तुम 2 भाई और एक तुम्हारा दोस्त आया, तुमने दम लगा के 100 न्यूटन का हईशा लगाया, तो वो 100 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट मूव कर दिया, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और तुमको ये चीज़ दिख रहा होगा भैया भाई कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या है भाई? दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज़ ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या ये चीज़ फील हो रहा है? हाँ भैया, ये चीज़ फील हो रहा है। यहाँ इक्वल टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब ये इक्वल हो जाता है तभी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बनता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू। ठीक है, फिर जैसे ही अलमारी हिली, फिर क्या हुआ? तुम देखते हो कि भैया फोर्स अब मुझे कम लगाना पड़ रहा है, बट लगाना अभी भी पड़ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन पे होता है तब कौन सा फ्रिक्शन आता है? कौन सा फ्रिक्शन आता है? डायनेमिक फ्रिक्शन, या इसी को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? स्टैटिक कब आएगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। डायनेमिक कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा भैया? मोशन पे होगा। और जब ऑब्जेक्ट मोशन पे होता है तो आता है डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, और जो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है इसको जनरली हम इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो इसको एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, देखो हुआ क्या, 100 न्यूटन तुमने धक्का लगाया, 100 न्यूटन तुमने धक्का लगाया, अलमारी हिलना चालू हो गई। फिर होगा क्या, तुमको ये खुद से फील होगा कि अब अलमारी में मेरे को उतना धक्का नहीं लगाना पड़ रहा है। मतलब अब जो मोशन में जो फ्रिक्शन आ रहा है वो फ्रिक्शन इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम है। मतलब जो अपोजिशन फोर्स आ रहा था, जो 100 न्यूटन का तुमको एकदम से धक्का लगाना पड़ रहा था, अब वो 100 लगाना नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा कम लगाना पड़ रहा है। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, इट इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आपको आई थिंक फील हो रहा होगा कि भैया स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है। ये जो एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल में हर टाइप के फ्रिक्शन आप समझ सकते हो। ठीक है, अब भैया इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप, या मैं बोलूँ तो ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, देखो समझो, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका फोर्स लिया जो तुम लगा रहे हो, यहाँ पर देखा फ्रिक्शन क्या आ रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, जब फोर्स जीरो था तब फ्रिक्शन जीरो होगा? हाँ, मतलब तुमने कोई धक्का नहीं लगाया तो कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा था। अब तुम धक्का लगाना चालू कर रहे हो, फ्रिक्शन आ रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे। ठीक है, फिर एक पॉइंट पे आएगा क्या? लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब क्या? वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करना चालू हो जाएगा। तो इस मैक्सिमम वैल्यू क्यों मैं क्या एफ एस मैक्स बोल दूं? हाँ भैया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन था। देखो यहाँ तक का जो पूरा रीजन था, इस रीजन को मैं क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन बोल दूं। यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ये कौन सा है? लिमिटिंग वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है भैया? ये लिमिटिंग वाला पॉइंट है। अब इसके बाद होगा क्या? इसके बाद ये ग्राफ देखो डाउन होकर के कांस्टेंट चले जाएगा। अब देखो हुआ क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन में के रीजन में जितना तुम फोर्स बढ़ा रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू, या मैं बोलूँ तो फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा है। फोर्स बढ़ा, फ्रिक्शन बढ़ा। ठीक, फिर एक पॉइंट आया जहाँ पर
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन था, उसके बाद फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है और फ्रिक्शन कम होने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि लगते जाता है। देखो समझो, अलमारी को तुमने धक्का लगाया, नहीं हिल रही थी, नहीं हिल रही थी, नहीं हिल रही थी, 100 न्यूटन पे हिलना चालू हुई। जैसे ही हिली तो तुमको लगा भैया अब ये 100 न्यूटन नहीं लगाना पड़ रहा है, अब हमको इसको मूव करने के लिए थोड़ा फोर्स कम लगना पड़ रहा है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या हुआ, ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया। पर उसके बाद अगर तुमको उस अलमारी को मूव करवाना था तो एक कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट फ्रिक्शन की वजह से, और उसी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। तो ये जो रीजन होता है इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। तो आई थिंक इन दिस वीडियो वी हैव फेल्ट व्हाट इज फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप। तो फ्रिक्शन सबसे पहले क्या करता है, हम फटाफट रिवाइज करते हैं। फ्रिक्शन क्या करता है भाई, फ्रिक्शन आपको करता है अपोजिशन। इसी फ्रिक्शन के चक्कर में ना तुम चल पाते हो। जैसे मैं बोलूँ, तुमने क्या किया, तुमने अपने पैर के वजह से, पैर के थ्रू इस सरफेस पे एक फोर्स लगाया। अगर मैं बोलूं सरफेस में तुम पैर रखते साथ स्लिप कर जाते हो तो क्या तुम उस सरफेस पे चल पाओगे? टाइल्स में पानी डाल लेना और तुम चल के दिखाना, क्यों नहीं चल पाते हो? क्योंकि वहाँ तुम्हारा फ्रिक्शन नहीं होता है। अगर तुमको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो तब तक तुम चल नहीं पाओगे। सोच के देखो ना भाई, तुम चल भी पा रहे हो तो फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हो। तुमने क्या किया, अपना पैर लिया, इस ऑब्जेक्ट पे पीछे ढकेला, पीछे, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, तुमको एक अपोजिशन फोर्स देगा। तुम क्या कर रहे थे, अपने पैर के चक्कर में पीछे धक्का दे रहे थे, तो तुमको कहाँ मिलेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आगे धक्का मिलेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन, और फ्रिक्शन भी तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का ही एक सपोर्ट बेसिकली कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो क्या मैं बोला, फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे पहले रिवीजन डाल देते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कहाँ लगता है, तो सरफेस के पैरेलल लगेगा, सरफेस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा, क्या होता है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ नहीं होता है भैया, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ब्रेक होते हैं, इसकी वजह से हीट बनती है, और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होता है ना, उसकी वजह से फ्रिक्शन जन्म होता है। कितने प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, 3 प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, तो भैया फ्रिक्शन के पहले टाइप का होता है स्टैटिक, लिमिटिंग, डायनामिक। स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अलमारी धक्का लगा रहा, हिल नहीं रही है, तो फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा खुद से, सेल्फ एडजस्टिंग। जितना तुम धक्का लगा रहोगे उतना ही फ्रिक्शन तुम्हारे पास वो ऑब्जेक्ट वापस करेगा तुमको। फिर एकदम से तुम तीनों लगा के, दम लगा के हाइशा जब तुम करोगे तो क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट झटके से मूव कर देगा। तो वो बोलेगी लिमिटिंग वैल्यू, है ना, लिमिटिंग वैल्यू। देखो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, लिमिटिंग वैल्यू पे आया, ये है भैया आपकी लिमिटिंग वैल्यू। इस लिमिटिंग वैल्यू के बाद क्या हुआ, झटके से तुमने देखा कि भाई कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो अब कौन सा फोर्स आ जाएगा भैया, अब कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा डायनामिक फ्रिक्शन। तो आई थिंक इन दिस वीडियो वी हैव फेल्ट व्हाट इज फ्रिक्शन एंड टाइप्स एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 16 था 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज का, ये होता है समाप्त। हम अब कॉन्सेप्ट नंबर 17 में एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।